ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we are doing 8th chapter. हमने पहले 7 श्लोक कर लिए हैं 8 के, अब आज 8वां श्लोक करेंगे। प्लीज मेरे पीछे रिपीट कीजिए। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चेतसानान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं, परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्, याति पार्थानुचिन्तयन्। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? मैरी। हाँ आप पढ़ो भव्य। Translation: He who meditates on me as the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Partha, is sure to reach me. हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? He who meditates on me as the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from path, he, O Partha, is sure to reach me. तो अगर हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं और भगवान की सेवा में लगने के लिए प्रयास करते हैं, कॉन्स्टेंटली डिविएट नहीं होते इसमें से, तो ये ऑब्वियस है कि हम भगवान के पास चले आएंगे, भगवान के धाम में चले आएंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमारे को मृत्यु के समय में वही ध्यान आएगा, भगवान का स्मरण होगा। जो भी हम पूरे दिन करते हैं वही आप देखोगे हमारे ना सूक्ष्म शरीर में चला जाता है, हमारे सटल माइंड में चला जाता है। जो पूरे दिन चल रहा है वही सटल माइंड में चला जाता है। एक बारी क्या होता है, अकबर, आप लोगों को पता है अकबर और बीरबल? सबको यहाँ पे पता है? कोई है जिसने नहीं सुना अकबर बीरबल की स्टोरी? तो मैं एक सुनाता हूँ ध्यान से। तो अकबर एक राजा था, जैसे आप लोगों को पता है, और उस राजा के जो थे कई सारे वहां पे मिनिस्टर, मंत्री थे, और एक मंत्री जो बहुत बुद्धिमान था उसका नाम था बीरबल। तो जो बीरबल था वो हर सवाल का जवाब देता था। तो जो अकबर था फाइनली उसको अपने सारे चीजों का सारी सॉल्यूशंस मिल जाती थी, जो भी प्रॉब्लम में था वो अकबर। तो तभी एक व्यक्ति वहां पे आया और उसने चैलेंज किया अकबर को। उसने कहा कि आप मुझे ये नहीं प्रूव कर सकते कि मैं कौन सी स्टेट का हूं। इंडिया में जैसे कई सारी स्टेट्स है ना, और कई सारी लैंग्वेजेस हैं, तो वो इतना अच्छा था हर लैंग्वेज में कि जो भी लैंग्वेज क्या में उससे बात करो वो बिल्कुल अच्छे से बात करता था, और देखने में भी नहीं पता लग रहा था कि गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, पंजाबी है, कश्मीरी है, बंगाली है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब लोग आ रहे थे उससे अलग अलग लैंग्वेज में बात करने के लिए, तो सबके साथ वो उसी लैंग्वेज में बात कर रहा था। तो सब, बंगाली आता है, वो कहता है ये तो बिल्कुल बंगाली है यार, ये तो बंगाली है। तो अकबर कहता है अच्छा। फिर नेक्स्ट गुजराती आया, उसने गुजराती में ऐसे बात की, गुजराती वाला बंदा कहता है कि ये तो गुजराती है। फिर पंजाबी आया, उसने कहा जी ये तो पंजाब से ही है। तो ऐसे सारी स्टेट के लोग आ रहे थे और सबको वो यही कह रहे थे कि ये तो हमारे स्टेट का ही है, लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा था। तो बीरबल को ये दी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप फिगर आउट करो भाई कहां से है, और जो ही फिगर आउट करेगा उसको इनाम मिलेगा। तो बीरबल ने कहा ठीक है, मुझे आप कल तक का समय दो, तब तक इनको अच्छे से आप रखो कहीं,
वहां पे अच्छा जो है गेस्ट हाउस वगैरह, वहां पे उसको राजा ने गेस्ट हाउस अरेंज किया था, वहां पे जाके वो रह रहा था। तो बीरबल ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि जब वो आराम से सो रहा था ना गेस्ट हाउस में, तो सोते हुए अचानक उसके ऊपर वहां पे इमरजेंसी सिचुएशन करके पानी वानी डाला उसके मुंह पे, और ऐसे करा कि जैसे पता नहीं वहां पे कुछ इमरजेंसी आने वाली है, आग लगने वाली है, या क्या कहते हैं, कुछ टूट रहा है, गिर रहा है उसके ऊपर। तो जैसी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में डाला उसको, तो फिर वो उसी वक्त वो अपनी लैंग्वेज में बोलने लगा, जो उसकी थी उसमें बोलने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। जब उसने बोला तो पता लग गया, अरे ये तो इसी शहर का है, इसी स्टेट का है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक सटल माइंड में जो जो होता है ना हमारा अंदर जो चल रहा होता है, जो हम ज्यादातर जिसके साथ हम टाइम बिताते हैं, वो हमारे सटल माइंड में हो जाता है, वो हमारी कॉन्शियसनेस में आ जाता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ। पूरे दिन अगर हम सोचेंगे जॉब के बारे में, तो हमारे सटल माइंड में जॉब के बारे में ही आएगा। पूरे दिन अगर हम सोचेंगे पैसे के बारे में, तो पैसे के बारे में ही आएगा हमारे दिमाग में। अगर हम पूरे दिन भगवान के बारे में सोचेंगे, तो इमरजेंसी सिचुएशन में भगवान का ही नाम आएगा। जैसे एक बारी एक बनिया था, तो बनिया के बिल्कुल एंड सिचुएशन में था उसकी, पता था कि भाई इसने अब प्राण ही त्यागने वाला है अपने, बहुत बीमार, तो घर में, तो कहता है, उसके लड़के थे, 3 लड़के थे, तो उसने कहा प्रकाश कहाँ है? तो प्रकाश को, प्रकाश आ गया जी, हाँ हाँ जी हाँ जी मैं यहाँ हूँ पिताजी। कहता अच्छा रवि कहाँ है? तो रवि पीछे से आ गया, रवि। मैंने कहा अच्छा मोहन कहाँ है? तो मोहन भी आ गया। तीनों तीनों को देख के कहता, अबे तीनों यहाँ हो तो दुकान पे कौन है? तो कहने का मतलब ये है, वो मृत्यु के वक्त भी वो यही सोच रहा है कि मेरे दुकान में कौन है, पैसा धंधा। तो ये कॉन्शियसनेस में जब व्यक्ति होगा, तो कैसे भगवान के बारे में स्मरण करेगा? बड़ा मुश्किल है। इसीलिए भगवान का स्मरण अभी जब हम ठीक हैं तब शुरू करना चाहिए हमें, और कॉन्स्टेंटली करना चाहिए। उससे हमारे सटल माइंड में चला जाएगा और वो रहेगा। क्लियर हो रहा है सबको? डज इट मेक सेंस? पर्पट Yes. कौन पढ़ेगा? पर्पट कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए पहला पैराग्राफ? हु वांट्स टू रीड? Hare Krishna. Hare Krishna. हाँ, पढ़ोगे आप? Yes, I will be. आप पढ़ो। Purpose. In this verse, Lord Krishna stresses the importance of remembering him. One's memory of Krishna is revived by chanting the Mahamantra Hare Krishna. By this practice of chanting and hearing the sound vibration of the Supreme Lord, one's ear, tongue, and mind are engaged. This mystic meditation is very easy to practice and it helps one attain the Supreme Lord. Purusham means enjoyer. Although living entities belong to the marginal energy of the Supreme Lord, they are in material contamination. They think themselves enjoyers, but they are not the supreme enjoyer. Here, it is clearly stated that the supreme enjoyer is the supreme personality of Godhead in his different manifestations and plenary expansions as Narayan, Vasudev, etc. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे किस चीज पे स्ट्रेस दिया गया है इस श्लोका में और इस पर्पट में? क्या बोल रहे हैं, किस चीज पे स्ट्रेस दिया गया? Meditation on God.
हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ रिमेम्बरिंग द लॉर्ड, भगवान को याद करना, भगवान का स्मरण करना, इस पे एम्फेसिस दिया गया। और ये भगवान को स्मरण करना, याद करना, रिमेम्बर करना, ये भगवान के नाम जपने से बहुत अच्छे से हो सकता है। जब भगवान का नाम हम जपते हैं तो उससे हमारा जीवा, हमारी जो कर्ण, हमारे जो ईयर्स हैं, टंग हैं और माइंड, ये सब के सब भगवान की सेवा में लगते हैं, क्योंकि हमको हियर करना पड़ता है। वंस ईयर, टंग एंड माइंड आर एंगेज्ड। और ये बहुत आसान तरीका है प्रैक्टिस करने का। ऐसा नहीं कि कोई पहाड़ों में जाके आपको तपस्या करनी है, बर्फ के बीच में आपको बिना कपड़ों के रहना है, ऐसा नहीं है। ना ही आपको रेगिस्तान के अंदर आग के बीच में रहना है। पहले ऐसी तपस्या करते थे विश्वामित्र मुनि और बाकी लोग। वो गंगोत्री और बड़े बड़े जहाँ पहाड़ हैं वहां पे जाके एकदम एक सिर्फ लंगोट में वहां जाके कोपिन में वहां तपस्या करते थे, कुछ पहने बगैर, इतनी बर्फीली पहाड़ियों में। मगर ऐसा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ भगवान का नाम लेना है, आप कंफर्टेबली कहीं पे भी हो। और जो हम लिविंग एंटिटीज हैं, जीवा है, वो मार्जिनल एनर्जी कराती है, तटस्थ शक्ति। मार्जिनल मीन्स मार्जिन पे हैं हम मटेरियल वर्ल्ड के अंदर भी अपने आप को रख सकते हैं, और अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहें तो वहां पे भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे डिजायर्स पे, हमारी इच्छाओं पे, और क्या हम कैसे उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्टेप्स लेते हैं। तो मार्जिनल एनर्जी जब तक वो सोचती है कि मैं ही इंजॉय करने के लिए हूं, मैं मटेरियल चीजों को इंजॉय करूंगी, तो फिर वो जो है खुश नहीं रह पाती। लेकिन जब वो भगवान समझ आती है कि भगवान उनकी सेवा में लगना है, तो वो खुश हो सकती है, फिर वो एंजॉय कर सकती है भगवान की सेवा में। हम भगवान की सेवा करने में एंजॉय कर सकते हैं। अगर अब हम ये सोचते हैं कि हाँ हम एंजॉयर हैं, तो फिर हम खुश नहीं रह पाते। हम सोचते हैं कि कैसे भगवान को एंजॉयमेंट दें, उसमें हम बहुत खुश हो पाते हैं। और भगवान के अलग अलग एक्सपेंशंस हैं, अलग अलग रूप हैं, नारायण, वासुदेव एक्सेट्रा। हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा सेकंड पैराग्राफ पोपट का? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए, जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है आज? I can continue. हाँ, आप कंटिन्यू करो राज। The devotee can constantly think of the object of worship, the Supreme Lord, in any of his features, Narayan, Krishna, Ram, etc., by chanting Hare Krishna. This practice will purify him, and at the end of his life, due to his constant chanting, he will be transferred to the kingdom of God. Yoga practice is meditation on the super soul within. Similarly, by chanting Hare Krishna, the one fixes his mind always on the Supreme Lord. The mind is fickle and therefore it is necessary to engage the mind by force to think of Krishna. One example often given is that of the caterpillar that thinks of becoming a butterfly and so is transformed into butterfly in the same life. Similarly, if we constantly think of Krishna, it is certain that the end of our lives we shall have the same bodily constitution as Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे एक भक्त जो है वो भगवान को हमेशा सेवा में लगने के लिए, जप करने के लिए, इस सब कार्यों में लगा रहता है। तो कॉन्स्टेंटली वो भगवान को स्मरण करने की प्रैक्टिस करता है, और जैसे जैसे वो प्रैक्टिस चलती रहती है उसकी, वो भगवान के अलग अलग रूप में भगवान को याद करता है, नारायण, कृष्णा, राम। और हरे कृष्णा चैंटिंग से भगवान के साथ जो उनका स्वरूप है वो उनको धीरे धीरे रिवाइव होता है, स्ट्रांग हो जाता है उनका भगवान के साथ कनेक्शन।
मंत्र सेम ही है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसी मंत्र से हमारा पूर्ण स्वरूप रिवील हो जाता है, और नारायण कृष्ण राम जो भी हमारे इष्ट देव हैं उनके साथ हम क्लोजली बॉन्डिंग हमारी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और क्यों होता है ये? क्योंकि हम अंदर से प्यूरिफाई होते हैं, हमारा शुद्धिकरण होता है। और अंत समय में, जो कि सबको आना ही है अंत समय, वो जब भगवान का स्मरण करता रहता है तो भगवान के धाम में पहुंच जाता है, क्योंकि प्यूरिफिकेशन होता जा रहा है स्मरण करने से, चैंटिंग करने से। और योगा का यही मतलब है, योग मीन्स भगवान से कनेक्ट होना। तो यहाँ लिखा है योगा प्रैक्टिस इज मेडिटेशन ऑफ द सुप्रीम सुपर सोल विद इन। Similarly, by chanting Hare Krishna, one fixes his mind always on the Supreme Lord. The mind is fickle. तो mind जो है वो बहुत restless है, fickle है, वो एक जगह पे ज्यादा टिकता नहीं है, चंचल है बहुत ज्यादा। और उसको भगवान के सेवा में अगर हम लगाएंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल है, बहुत जरूरी भी है। अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे उसे, उसको भगवान का नाम लेने के लिए, तो उससे माइंड जो है उसको कोई काम मिलेगा, नहीं तो माइंड इधर उधर जाएगा। जैसे कल प्रभु जी का लेक्चर हम सुन रहे थे ना, कह रहे थे कि कैसे एक कोई हैबिट है आपकी, उसको रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरी हैबिट आपको इनकलकेट करनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से हमारी कई सारी हैबिट्स हैं भगवान से दूर जाने की, उसको रिप्लेस करने के लिए हमें ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं, जिससे हम भगवान के साथ कनेक्ट कर सकें। जैसे किसी को रीडिंग अच्छी लगती है तो भगवत गीता पढ़ सकते हैं, किसी को वीडियोस देखने अच्छे लग सकते हैं तो कृष्णा कॉन्शियस वीडियोस देख सकते हैं, किसी को गाने सुनने अच्छे लगते हैं कीर्तन सुन सकते हैं, किसी को कुकिंग अच्छी लगती है तो कुक करके भगवान के लिए लगा सकते हैं, किसी को खाना अच्छा लगता है तो वो प्रसाद खा सकते हैं। तो ऐसे वो चीजें हमें इनकलकेट करनी। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक कैटरपिलर जो होता है वो स्मरण करता है, मेडिटेट करता है बटरफ्लाई के ऊपर, और वो बटरफ्लाई बन जाता है सेम लाइन में। इसी तरह से हम भी जब भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे, तो हम भी प्योरीफाई होके नेक्स्ट लाइफ भगवान के साथ जा सकते हैं, भगवान के नाम पे। ऑल राइट, तो ये था आज का 8.8 श्लोका। मैं ट्रांसलेशन फिर से पढ़ूंगा। He who meditates on me as the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Partha, is sure to reach me. तो भगवान यहाँ पे प्रोसेस बता रहे हैं कैसे भगवान तक पहुंच सकते हैं हम। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? क्लियर हो गया सबको आज का? आज ज्यादा कोई कुछ बोल नहीं रहा, सब म्यूट ही है। क्लियर हो रहा है आज का या नहीं हो रहा? कुछ ज्यादा है? Yes. है पहले की। ओके, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब हम फिर चैंटिंग करते हैं। आज आप लोगों की कल है एकादशी, और यहाँ पे अमेरिका में आज है, तो चैंटिंग कर सकते हैं एक राउंड। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो ज्वाइन कर सकते हैं प्लीज ज्वाइन कीजिए। अगर आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो who want to leave, that's totally fine. भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।